हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। चलिए आज हम आपको बताएंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में और लेमडा फेज, पी इंटू 174, इन तीनों को हम अलग अलग बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज को। तो देखिए, वायरस दैट स्पेशली इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरियोफेज का वायरस होता है वो किसे इन्फेक्ट करता है? तो स्पेशली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड बैक्टीरियल वायरस, हम इन्हें बैक्टीरियल वायरस भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हेड जो होता है कैप्साइड, कंटेंट्स किसका बना होता है? डीएनए और आरएनए का बना होता है इसका हेड सर, ठीक है। और टेल टेल पर जो होता है प्रोटीन शीथ, हेल्प किस में करता है? तो इंजेक्टिंग डीएनए और बैक्टीरिया में हेल्प करता है प्रोटीन शीथ जो होता है वो, ठीक है। बेस पेटल एंड टेल फाइबर्स की बात करें तो यूज्ड किस में होता है? ये बेस पेटल एंड टेल फाइबर्स जो होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल को अटैच करने में यूज होता है, ठीक है। एंड देखिए लास्ट ये लेमडा फेज, ये क्या होता है, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर्स? तो ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। और इसका वायरस जो है इन्फेक्ट किसे करता है? तो इंसरीसिया कोलाई को, ई कोलाई को करता है इन्फेक्ट, ठीक है। और इसकी लाइफ साइकिल जो होती है 2 स्टेज में शो करता है। पहला तो होता है लाइटिक साइकिल फेज, इसका कैसा होता है अवस्था? तो मल्टीपल इनसाइड द होस्ट एंड लाइस इज द बैक्टीरियल सेल वॉल, इसकी अवस्था मल्टीपल होती है, ठीक है। उसके बाद से आता है इसका दूसरा चरण लाइफ साइकिल का, तो लाइसोजेनिक साइकिल, ये इसकी फेज जो होती है डीएनए इंटीग्रेट विथ बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है, एंड बिकम्स ए प्रोफेज। ये इसका जो डीएनए इंटीग्रेट होता है वो बैक्टीरियल डीएनए और प्रोफेज में इसका प्रोफेज को इंटीग्रेट करता है, रिमेनिंग्स लेटेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक होता है इसका अवस्था। एंड लास्ट का देखें फी इंटू 174, इसको देखें तो ये जो इसका फर्स्ट वायरस जो होता है इसको इंटायर किया गया था तो जीनोम में, ठीक है। इसको किस में खोजा गया, देखा गया इसके फर्स्ट वायरस को फी इंटू 174 को तो जीनोम में देखा गया था। वाज सिक्वेंस्ड बाय फ्रेडरिक सिंगर इन 1977 में। किसने देखा था? फ्रेडरिक सिंगर ने देखा था 1977 में, ठीक है। हैज़ ए सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जीनोम है ये इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, जीनोम है, ठीक है। इन्फेक्ट ये भी किसे करता है? तो ये भी इंसरीसिया कोलाई को करता है, ठीक है। जीनोम साइज इसकी अगर हम देखें तो इसकी जीनोम साइज देखें तो 5386 न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है। फी 174 सॉरी यूज्ड एज ए मॉडल सिस्टम, एक मॉडल सिस्टम के रूप में यूज्ड होता है ये टू स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन एंड जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? एंड जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में हम इसका यूज करते हैं। अब इसकी बात करें हम सिग्निफिकेंस के, तो सिग्निफिकेंस क्या होता है? इम्पोर्टेंस टूल इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये जो इसकी इम्पोर्टेंस टूल्स जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इसका सिग्निफिकेंस यहाँ यूज्ड होता है, ठीक है। लेमडा फेज देखिए तो लेमडा फेज यूज्ड एज ए कॉलोनी वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो लेमडा फेज होता है कॉलोनी वेक्टर होता है, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। फी 174 जो होता है हेल्प किस में करता है? अंडरस्टैंडिंग। फी 174 जो होता है उसका हेल्प अंडरस्टैंडिंग जीनोमिक सीक्वेंसिंग के रूप में होता है, अंडर डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए।
ठीक है, इससे इसकी हेल्प होती है। फिर बैक्टीरियोफेज आर वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरियोफेज का वायरस होता है डायरेक्टली अटैक करता है किसी बैक्टीरिया को, ठीक है। एंड लैम्डा फेज कैन इंटीग्रेट इट्स डीएनए इनटू होस्ट डीएनए लाइसोजेनी। ये जो लैम्डा फेज होता है इंटीग्रेट करता है किसी डीएनए को और डीएनए के होस्ट सेल में, ठीक है। F174 जो होता है वो एक स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एसएसडीएनए, ठीक है, डीएनए वायरस है दैट फर्स्ट टू बी कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड। ये सीक्वेंस्ड में होता है, ठीक है, कम्प्लीटली पूरा ये सीक्वेंस्ड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। एनिमल डीएनए एंड वायरस को बताएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।